बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 52nd एपिसोड, अरण्य कांड भाग 13। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेह राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। ककुत्स कुलभूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पिता पितामहों की भूमि को अपने अधिकार में लेकर आप जब राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब यहाँ सदा मेरा ही स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम उन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर तुम भयभीत न हो, तुम्हारे जैसे शूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं। इस बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाभाव कबंध ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखी है। यह भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुषबाण और खड्ग लिए तीखे सींग वाले दो बालकों बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुंचे। अंत अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। दुरात्मा कबंध के यह बात सुनकर श्री राम के सूखे मुख वाले लक्ष्मण ने कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह्य दुखों को पाकर हम दुखी थे ही, तब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने के पहले ही हम दोनों पर महान संकट आ गया, जो जीवन का अंत कर देने वाला है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो न, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रानंदन, देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना कठिन नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े शूरवीर बलवान और अस्त्रवेता पुरुष भी शरण सम्रांगन में काल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर सदृढ़ और सत्य पराक्रमी वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर दिया। अपने बाहुपाश से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कमल ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर तुम खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि देवेन ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का निश्चय करके यह समुचित एवं हितकर बात कही, भैया यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इससे पहले ही हम लोग तलवार से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी बाजुओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्रेष्ठ प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हम इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल बाजुओं को उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की यह बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उनको खा जाने के लिए उद्यत हो गया। इतने में देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवार से ही उनकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिने बाह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली और वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उखाड़ दिया।
भुजाएं कट जाने पर महाभाव राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं में गूंजता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी देख खून से लथपथ वह दानव दीन वाणी में पूछा, वीरों, तुम दोनों कौन हो? कबन के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये इक्ष्वाकु कुल वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो, मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी द्वारा इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया। तब ये पिताजी की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे और अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कमल के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटा हुआ पिंडली लिए तुम किस लिए इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कमल को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण आ गया। अंत उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों के दर्शन मिला है। मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इसे काट डाली। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे तो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरी ही उड़नता का फल है। यह सब कैसे हुआ, यह प्रसंग आपको मैं ठीक ठाक बता रहा हूँ, आप उसे सुने। महाभाव श्री राम, पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पर पराक्रम से संपन्न, अचिंत्य और तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र का शरीर जैसे तेजस्वी है वैसा ही मेरा था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वह नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें एक राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसा विकट रूप में देखकर उन्होंने खूब शाप देते हुए कहा, दुरात्मा, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप हो जाए। यह सुनकर मैंने उस कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान, इस अभिशाप जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उस परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो ये ऐसा रूप है, ये सम्रांगन में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेगा। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धरों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरे जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने का वरदान दिया है वह सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा? निराहार रहकर किस प्रकार दीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा? मेरे ऐसे कहने पर इंद्र मेरी भुजाएं 1-1 योजन लंबी कर दी और तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाले एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हरिण और बाघ आदि जंतुओं का सब ओर से समेटकर खाया करता था। इंद्र ने मुझे ये भी बतलाया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट डालेंगे, उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। तात शिरोमणि, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो जो वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्र और मुनि के कथा अनुसार मुझे यह विश्वास था
कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार करेंगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के साथ उससे यह बात कही। कबन, मेरे यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। इस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब और दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काठ लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। अंत, अब तुम हमें सीता का पता बताओ। इस समय वह कहाँ है तथा उसे कौन ले गया है? यदि ठीक ठाक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु श्री रघुनाथ जी से यह परम बात कही। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप में प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझे यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि यह महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का हरण किया है। रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपने ही करतूत से मुझे यह लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु राम, जब तक सूर्यदेव अपनी वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तब तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कीजिए। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरा शरीर दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए। वह आपकी सहायता करेंगे। रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोक में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वह पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। कमल, ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुकारियों के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई। फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो गई। चिता में जलते हुए कमल का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लोदे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। तदनंतर एक महाबली कबन तुरंत ही चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए घूम रही अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वह बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों के जूते हुए वह यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कमल अपने प्रभाव से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला। रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठाक बता रहा हूँ, सुनिए। श्री राम, लोक में 6 युक्तियां हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उन युक्तियों तथा उपाय के नाम है संधि, विग्रह, यान, शासन, द्वैतभाव और सामश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है, यह नीति है। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी
दिशा के शिकार हो गए हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा इस बुरी दशा के कारण ही आपको आपके भार्या का अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। अंत सुहृदय में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सहृदय बनाइए जो आपकी भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ है। इस प्रकार आप सहृदय का आश्रय लेकर सामाश्रय नीति को अपनाइए। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किया बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। श्री राम सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ जिसका नाम है सुग्रीव। वे जाति के वानर हैं। उन्हें अपने भाई इंद्र कुमार बाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋषमुख पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत्य प्रतिज्ञा, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान और महान बल और पराक्रम से संपन्न है। वे श्री राम, उनके महामना भाई वली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य के बाहर निकाल दिया। अंत वह सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे, इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। इक्ष्वाकु वंशु वीरों में श्रेष्ठ राम, जो होनहार है उसे कोई पलट नहीं सकता। काल का निदान सभी के लिए दुर्लभ होता है। अंत आप पर जो भी बीत रहा है उसे काल या प्रारब्ध का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत अपने मित्र बना लीजिए। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानर राज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई सामर्थ हैं। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वह आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। यह अक्षर राज के क्षेत्रज पुत्र है और बाली के शंकित रहकर पंपा सरोवर तट पर भ्रमण करते हैं। उन्हें सूर्य देवता औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने वाली का अपराध किया है, इसलिए वह उससे डरते हैं। रघुनंदन, अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋषिमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। कपिश्रेष्ठ, सुग्रीव संसार में नरमांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निम्नता पूर्वक जानते हैं। रघुनंदन, शत्रुदमन, सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। जो वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी दुर्गम स्थान और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। राघव, वह आपके वियोग में शोक करती हुई सीता को खोजने के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। आपकी प्रिय सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्न भाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। श्री राम को सीता का खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेता कमन उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। श्री राम, यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ से फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपको जाने लायक सुखद मार्ग है। जामुन, चिरौंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदुल, पीपल तथा मंदरा के ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों पर बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा उन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। ककुत्स्य, खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के नाम से मनोहर है।
उस वन के वृक्ष उत्तर कुरु वृक्ष के वृक्षों की भांति मधुर की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें अपनी ऋतुओं में सदा फल लेने लगे रहते हैं। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती है। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फूलों से भरे झुके रहते हैं। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्टिकरणी तट पर पहुंच जाएंगे। श्री राम, वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है। उनके तट पर पैर फिसलने के लायक कीचड़ आदि भी नहीं है। उसके घाट में भूमि पर सब ओर बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार में सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि बालू का पूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन, वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कार्नव, कौंच और कुरर सदा मधुर वाणी में गूंजते हैं। वह मनुष्य को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी नहीं हो सकता है। ऐसा भय का उन्हें अनुभव नहीं है। यह सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हों एवं जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, वह घी के लोद के समान चिकने तथा आर्द्र है, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्र भाग में गूंथकर आग में सेका और पकाया गया है। ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वह भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, वक्रटुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। इससे आपका मनोरंजन होगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर के कमल की गंध से सुवासित, कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनाशक, क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम, सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफाओं में सोते और रहते हैं। नरश्रेष्ठ, वह वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आपको उन सबको वहां देखेंगे। श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शिखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और निक्त माल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले हुए दिखाई देते हैं। रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है, क्योंकि वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं हो पाती है। पंपा सरोवर के फूल ना तो मुरझाते हैं और ना झड़ते हैं। कहते हैं वहाँ पहले मृत्यु मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र और शांत रहता था। वह अपने गुरु मृतंग मुनि के लिए जब जंगली फल फूल ले आते थे और उनके भार से थक जाते थे, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंद गिरती थी, वह ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थी। राघव, पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वह फूल नष्ट नहीं होते थे। वह सबके सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। काकुत्स्य, शबरी चिर जीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्ग लोक को चली जाएगी। ककुत्स्य कुलभूषण, श्री राम, तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे,
जो सर्वधारण की पहुंच के बाहर होने के कारण गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मृतंग मुनि के प्रवास से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते हैं। रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंद तुल्य मनोहर देववन में देवगन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भी रहते हैं। श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋषिमुख पर्वत उदार अभीष्ट फलों को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदाद और गुणों से संपन्न किया। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर वह प्राप्त कर लेता है। जो पाप कर्मी तथा विषम वर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे उस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथी के चिंगारने से महान शब्द उस पर्वत पर सुनाई देता है। जितने गण स्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती है, वह वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों के पृथक हो वह विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वह हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर और छूने से अत्यंत सुखद और सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। रघुनंदन, वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्य को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पर्वत द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ है और वह रमणीय नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वह कभी कभी उस गुफा के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को ये सब बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबन दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वह दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ के प्रस्थान करने के लिए उगत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबन से उनके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम जाओ। कबन ने उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबन ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंद अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। तदनंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबन के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय के पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। दोनों भाई श्री राम पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फल फूल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वह दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचे। पंपा नामक पुष्क ऋणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए वह दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरमय आश्रम पर जाकर शबरी से मिली। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उनसे बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद आर्धर्य आचम्य और सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, तपोधने
क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली है? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? तुमने जिन नियमों का स्वीकार किया है वह निभ तो जाते ही है ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति तो है ना? चारु भामिनी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी, जो सिद्ध के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली, रघुनंदन, आप अपना दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या की सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वरों का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी। सौम्य मानंद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से ही मैं परम पवित्र हो गई। शत्रु दमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं लक्ष्य लोक को जाऊंगी, अक्षय लोक को जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षि ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे उस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोक को जाएगी। पुरुष प्रवर, उस महामाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अंत पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। शबरी, जाति से वर्ण भाव होने पर भी विज्ञान के बहिष्कृत नहीं थी, उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वक बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, तपोधने, मैंने कमन से मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले उस वचन को सुनकर शबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिएगा। यह मतंग वन के नाम से विख्यात है। महा तेजस्वी श्री राम, यहीं वे मेरे भागीत्मा गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। यह प्रत्यक्ष स्थली नाम वाली वेदी है। यहाँ मेरे द्वारा भलीभांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। रघुवंश शिरोमणि, देखिए, इनके तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। उपवास करने के से दुर्बल होने के कारण जब वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से ही वहाँ 7 समुद्र का जल प्रकट हो गया। वह सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसके 7 समुद्र के जल मिले हुए हैं, उसे चलकर देखिए। रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे वह इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ उन फूलों की जो मालाएं बनाई थी वह आज भी मुरझाई नहीं है। भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वह भी सुन ली। अब आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षि के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। शबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण से ही श्री राम को अनुपम प्रसन्नता हुई। उनके मुख से निकल पड़ा आश्चर्य है। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा सत्कार किया, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया
उस दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़े मनोहर दिखाई देने लगी और सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग लोक को चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहाँ उसके वह गुरुजन पुण्यात्मा ऋषिवर विहार करते थे। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षि के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सौम्य, मैंने उस पुण्यात्मा महर्षि का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत से आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी का आश्रम का सेवन करते हैं। लक्ष्मण, यहाँ तो सातों समुद्र के जल से भरे हुए तीर्थ हैं। उनमें अपने विधि पूर्वक स्नान और पितरों का तर्पण किया है। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसलिए आओ, अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चले। वहां से थोड़ी ही दूर पर ऋषिमुख पर्वत शोभा पाता है। इस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। बाली के भय से सदा डर में रहने के कारण वह 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। वह वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अवेशन का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार बात करते हुए भी श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा, भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम में निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वह विशाल वृक्ष टिटिभों, मोरों, कटफोड़ों, तोतों और अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम के मन में सीता के मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम के से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। वह दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्रचित होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करिणी पंपा में प्रवेश किया, जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, नाग केसर, वकुल तथा लिसोडो के वृक्ष शोभा पा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्वस्तिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालू फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उनमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं द्वारा अवेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। अरुण कमलों से वह ताम्र वन की कुमुद कुसुमों से समूह से शुक्ल वन की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वन की दिखाई देने वाली किरण बहु रंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। उस पुष्पकर्णी अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सुगंधित जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी और मयूरों के केनाद से वहां गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम जब उस मनोहर पंपा को देखा, तब उनके हृदय में सीता के वियोग व्यथा उद्बोधित हो उठी। अंत वह तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलक, बिजोरा, वट, लोध, खिले हुए करवीर, पुष्पित नागे, नाग केसर, मालती, कुंद, झाड़ी, बरगद, वज्जल, अशोक,
वहाँ के भांति भांति के वस्त्र भूषणों से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋषिमुख नाम के विख्यात पर्वत शुभ शोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। अक्षराज नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानरराज सुग्रीव के पास चले जाओ। मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करिणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमश वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब और भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। जय श्री राम।